दिस वॉज नेवर अबाउट गेटिंग इन टू IIT. इट वॉज नेवर अबाउट अपनी जगह पक्का करना किसी कॉलेज में. यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर. ये एग्जाम कॉलेजेस घुसने के लिए नहीं था. दैट इज द आइसिंग ऑन द केक. योर एम इन लाइफ शुड बी टू बी सक्सेसफुल. सक्सेसफुल बनना आपका एम होना चाहिए. कॉलेज घुसना आपका एम नहीं होना चाहिए. ये जो एग्जाम है ना जेई का, जेई या फिर नीट, एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ये सिर्फ आपके दिमाग का टेस्ट नहीं है. ये सिर्फ इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है या फिर आपको आता कितना है. आपको कितना आता है उस बात का भी टेस्ट है, लेकिन इस बात का ज़्यादा टेस्ट है कि आप अपने इमोशंस टाइम पर हैंडल कर पाते हो कि नहीं. आपका टेम्परामेंट, आपका रिजिलियंस, आपका पेशेंस. टफ टाइम्स में पढ़ाई कर पाना इज़ योर मेंटल स्ट्रेंथ. फ्यूचर को प्रिडिक्ट ना करना, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, मेरे मार्क्स आएंगे कि नहीं, इसको प्रिडिक्ट ना करना एंड जस्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क मैच्योरिटी की निशानी है. जिसने प्रिपरेशन में अपनी मैच्योरिटी और मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करी होती है ना, वो कहीं पे भी एक्सेल करते हैं. लेकिन जो इन दो ट्रेड्स में चूक जाता है ना, वो हर जगह मारा जाता है. ये वैसी सी बात है दैट यू आर पेंटिंग द वॉल्स ऑफ योर हाउस इनटू ब्यूटीफुल कलर्स, लेकिन घर के अंदर शांति अभी भी नहीं है. जो अपनी मैच्योरिटी और मेंटल स्ट्रेंथ नहीं डेवलप करता ना, लुक एट दिस पिक्चर, उसका यही हाल होता है. आप भले ही अपने चेन्स को गोल्डन कर लो, रैंक लाकर, मार्क्स लाकर, वो टेम्परेरी एक हैप्पीनेस लाकर, एक किक लाकर अपने अंदर हो, तो आप अभी भी कैद में ही ना. द डे यू गेट अ ग्रेट रैंक आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, कितना यूफोरिया लगता है ना. 2-3 दिनों तक तो या महीने तक भी यू फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट वाली फीलिंग आती है, एकदम से ऐसे एड्रेनलाइन रश मिलती है. लेकिन उसके बाद क्या? You know what's the scariest part? Even after you crack it, nothing really changes. वो जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है कि मैं रैंक लेके आ गया, that is not something you carry forever. What you carry forever is your character built during that journey. मेहनत करनी सीखनी है आपको. You have to learn how to work hard. आप अगर इस जर्नी में मेहनत करना सीख गए ना, तो फिर आप मत करो इंजीनियरिंग, मत बनो डॉक्टर. That's very secondary. लेकिन जिसने मेहनत करना सीख लिया उसको कोई हरा ही नहीं सकता. फाइनेंशियली, इमोशनली, होलिस्टिकली, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ऐसा क्यों होता है दैट Tier 1 कॉलेज से भी सुसाइड्स हो जाते हैं? एवरी कॉलेज हैज़ तरह तरह के लोग. आपको कैसे पता आप बढ़िया लोगों में से ही आओगे? कहाँ गारंटी है इस बात की? द ओनली थिंग जो इन दोनों कैटेगरीज को अलग करता है, दैट इज़ मेंटल स्ट्रेंथ एंड मैच्योरिटी. टफ टाइम्स में पढ़ाई करना, 10 PYQ नहीं बने फिर भी 11वां उठा के कर रहे हैं, हिम्मत ना हारना इज़ योर मेंटल स्ट्रेंथ. फ्यूचरिस्टिक थॉट्स ना लाना, फ्यूचर की चिंता ना करना, पेपर कैसा आएगा, पेपर के दिन मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं इस कॉलेज में नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा. फ्यूचर को प्रिडिक्ट ना करना आपकी मैच्योरिटी है. इन दोनों ट्रेड्स को डेवलप करो. ये दोनों ट्रेड्स आ गए ना, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ. IIT जाओगे तब भी आप सक्सेसफुल होगे, VIT जाओगे तब भी सक्सेसफुल हो. आपको चलो नहीं मिला, आप प्राइवेट जाओगे, प्राइवेट कॉलेज से भी यू विल शाइन. आप रैंक लेके भी आ जाओ ना. देयर आर सो मेनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो आज के समय पर दे आर लॉस्ट, फूक रहे हैं बैठकर, इतने वीक और इमोशनली डम, बिकॉज इन द जर्नी उन्होंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाया ही नहीं. अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करते ना जर्नी में, आप चले जाओ Tier 1 कॉलेज, बर्बाद करके आओगे अपॉर्चुनिटी को. जिन लोगों ने इस जर्नी को डीपली जिया होता है ना, जो लोग अपने आप को, अपना कैरेक्टर शेप करते हैं, अपना मेंटल स्ट्रेंथ, अपना मैच्योरिटी शेप करते हैं, वो आपको किसी भी कॉलेज में Tier 3 में भी मचाते हुए दिख जाएंगे. लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को बर्न आउट कर करके, अपने आप को लिटरली अपने आप को खो देने से रैंक पाया होता है, यू सी नो स्पार्क इन देम, नो अदर स्किल. If you are able to dedicate yourself to the process na, if you are enjoying the process, if you love studying, solving PYQ, solving papers regardless of result, don't worry about a person like you. तुम जो भी करोगे लाइफ में बहुत बढ़िया करोगे, बिकॉज तुम्हारे कैरेक्टर में ही ये चीज़ एम्बेडेड है. क्योंकि तुम्हारे चरित्र में ही ऑप्टिमिज्म, मैच्योरिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, विजडम, ये सब इम्प्रिंटेड है. तुमसे ये सब कोई नहीं छीन सकता. कुछ सही नहीं जा रहा हो ज़िंदगी में, फिर भी बैठ के मेहनत कर रहे हैं. एक बिल्कुल ही वीक सब्जेक्ट है, बिल्कुल ही बर्बाद किया हुआ सब्जेक्ट है, फिर भी उसमें अपना इंटरेस्ट ला रहे हैं. दिस इज़ ऑल योर मेंटल स्ट्रेंथ. दिस इज़ नॉट, ये कभी वेस्ट नहीं जाता.
One day when you will even crack these exams ना, that will be an icing on the cake. That will be a bonus कि चलो अच्छा है ये भी मिल गया. Your only competition is your कल का version. अगर कल आपके 40 out of 300 आ रहे थे, आज 60 आ रहे हैं कि नहीं, बस इतना देखो आप. ये जो कंपैरिजन है ना with other people, ये है तो हमारा primitive instinct जो evolution के टाइम से चल रहा है. Comparing to strive for better एक बात है, लेकिन जब वो कंपैरिजन आपके प्रिपरेशन का गला घोट रहा हो तो फिर इट्स नॉट डन. अगर प्रिपरेशन में अपने आप को खो दिया तो सब कुछ खो दिया. अपने आप को आसानी से ना बिखरने देना. यू डोंट कैरी योर रैंक विद यू, यू कीप कैरिंग फॉरवर्ड योर कैरेक्टर बिल्ट इन दैट जर्नी. जब हम एक एस्पिरेंट होते हैं ना 16, 17, 18 साल के, तब तक वी आर इन दैट बबल कि न जाने क्या होगा, कितना सुख मिलेगा व्हेन आई विल बी इन दैट कॉलेज. कैन यू नो व्हाट्स द डेंजरस पार्ट? आपका वो बबल बर्स्ट होता है. आपको रियलिटी चेक मिलती है कॉलेज में जाकर, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, Tier 1, Tier 2, Tier 3, anyone. आपकी लाइफ इसलिए नहीं है कि कहीं जाके फुल स्टॉप लगा आए, झंडे गाड़ दिए, दैट्स इट, मेरा काम हो गया क्योंकि मैं रैंक लेके आ गया. योर लाइफ इज कॉन्टीन्यूअस एवोल्यूशन. आज यहाँ पर है, कल यहाँ पहुँचे, कल यहाँ पहुँचे, फिर वहाँ पहुँचे. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एन अलाइंड प्रेजेंट जनरेट्स एन अलाइंड फ्यूचर. दिस मीन्स कि अगर आप आज मिसअलाइंड नहीं हो, इफ़ यू कैन स्लीप पीसफुली एट नाइट आफ्टर कंप्लीटिंग योर टुडेज टास्क्स, तो कॉन्सिक्वेंटली दैट विल फॉलो इन द फ्यूचर. एंड विद ईच पासिंग डे व्हेन यू कीप राइजिंग, जब आप कल से बेहतर बनते हो ना, तो तुम्हारा फ्यूचर मिसअलाइंड हो ही नहीं सकता. एक अलाइंड माइंड, एक अलाइंड कॉन्शियसनेस, एक अलाइंड आज, अलाइंड कल को कैसे जनरेट नहीं करेगा?